हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का ही। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्स जो है हमारे पास क्या है, ये किस तरीके से किसी कंट्री की अगर हम बात करें, किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो उसकी इकोनॉमिक और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो फॉरेस्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर हम किसी कंट्री वाइज बात ना करें, अगर पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर लें हम स्टूडेंट्स, तो ये किसी भी पूरी वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसका मेजर हिस्सा जो है, अगर बात करें मेजर पार्ट जो है, जो अगर हम बात करें फोडर की बात करें, फ्यूल की बात करें, या किसी अदर प्रोडक्ट्स की बात करें जो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, वो जनरली डिपेंड्स करते हैं किसके ऊपर, इन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम एक लार्ज एरिया वाइज लाइक एक बड़े स्केल पर हम बात करें तो जनरली क्या होता है, जो क्लाइमेट जो होता है हमारे पास, या हमारा जो टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होती है, ये भी करती है कुछ हद तक, क्या करती है इसके ऊपर, क्या करती है, डिपेंड्स करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में कि फॉरेस्ट जो होते हैं एक्चुअली के अंदर फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो फॉरेस्ट अगर बात करें किसी भी कंट्री की, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो उनके अंदर इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, और किसी भी कंट्री का जो मेजर हिस्सा है, अगर मान लीजिए उसके अंदर फॉरेस्ट अवेलेबल्स है, ठीक है, जिसके अंदर जनरली क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ आती है, प्लांट्स आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो अगर किसी कंट्री के पास क्या है, एक लार्ज एरिया है फॉरेस्ट का, तो उसकी वो कंट्री क्या होती है, इकोनॉमिकली भी क्या होती है, पावरफुल होती है। और अगर बात करें क्लाइमेटिकली, अगर बात करें तो वहाँ का क्लाइमेट भी क्या होता है, बहुत सूटेबल होता है, जो डाइवर्सिटी इंक्रीज करने में करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और जब डाइवर्सिटी किसी एरिया की अच्छी होगी, किसी कंट्री की अच्छी होगी, तो उसके अंदर उसको मिलने वाले प्रोडक्ट्स की रेंज भी काफ़ी बड़ी होगी, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल उसके इकोनॉमिक में भी क्या होगा, अच्छा असर पड़ने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉरेस्ट जो होते हैं, अगर हम बात करें कि एक आपको क्वेश्चन आएगा इसके अंदर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, या फिर बात करें फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इंपॉर्टेंस सिंपल से स्टूडेंट्स, हमें बहुत सारे जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फॉरेस्ट से आपको क्या मिलने वाला है, आपको जनरली अगर हम बात करें फूड्स की बात करें, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती हैं उनको क्या करते हैं, मेंटेन रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ से, आपको फूड से क्या मिल जाती है, आपको मेडिसिन मिलती हैं। ये बहुत ही वैल्यूबल मेडिसिन जो होती हैं कहाँ से मिलती है हमें, फॉरेस्ट से मिल जाती हैं आपको। ठीक है, वुड मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे काम के लिए, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, या अगर हम बात करें फर्नीचर वर्क्स के लिए तो वहां से मिल जाती है। फ्यूल की फॉर्म में भी क्या होती है, इस्तेमाल की जाती है, वुड जो होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं आपको, एनिमल्स मिल जाते हैं। ठीक है, और एनिमल से भी क्या होते हैं आपको, बहुत सारे क्या मिल जाते हैं आपको, मैनी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा क्या मिल जाता है, रॉ मटेरियल मिल जाता है, किसके लिए, इंडस्ट्रीज वर्क के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके लिए बहुत सारे जो डेली रूटीन के हम प्रोडक्ट हम यूज करते हैं अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज के दौरान, तो उसके लिए भी बहुत सारे जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है वो भी कहाँ से मिलता है, हमें फॉरेस्ट से मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट कि जिसके हमें क्या होता है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक चीज जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे कि किसी भी एरिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो भी क्या करती हैं, सुधारने में, बहुत मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन, फॉरेस्ट प्ले करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, तो प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम ये चल रही है आजकल फॉरेस्ट को क्या हो रहा है, जैसे किसी अगर अपने इंडिया की कंट्री की बात करें तो इंडिया भी मेगा डाइवर्सिटी नेशंस के अंदर आता है स्टूडेंट्स। हमारा इंडिया जो है वो भी क्या है, मेगा डाइवर्सिटी नेशन के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है, मेगा डाइवर्सिटी नेशंस क्या होता है, जहां पे आपको एक अच्छी खासी क्या होती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। ठीक है, और ये डाइवर्सिटी किसकी वजह से मिलती है, एक तो इंडिया की लोकेशन जो है उसकी वजह से, और दूसरा इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या था, बहुत बड़ा पार्ट जो था इसका स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो क्या था, वो फॉरेस्ट से कवर्ड था। लेकिन आजकल 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 हम बात करें इसकी तो क्या हो रहा है, बहुत श्रिंकेज देखने को मिल रही है किसके अंदर, फॉरेस्ट कवर के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे इम्पैक्ट जो हो रहे हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसके
अगर हम बात करें तो अगर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और ये होता क्या है, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं, आपको इंडिकेशन मिल गया होगा, हम बात कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन की। ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट जो किया जा रहा है, लैंड जो फॉरेस्ट वाला पार्ट है उसको देखा होगा आपने। इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा, हम पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो फॉरेस्ट की बहुत रैपिड रेट से क्या हो रही है, कटिंग की जा रही है, मतलब डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट जो हो रहा है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें, उस पे उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। तो डिफोरेस्टेशन से स्टूडेंट्स हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि अगर मैं बात कर रहा था तो प्रॉब्लम कौन कौन सी फेस करनी पड़ सकती है हमें, जैसे अगर हमने अभी बात की थी कि फूड, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है, फोडर मिलते हैं, ठीक है, मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या होती है, वुड मिलती है, ठीक है, एनिमल्स प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो अगर फॉरेस्ट जैसे जैसे कटिंग होती जाएगी, डिफोरेस्टेशन टेक्स प्लेस करता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास जो जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारी इंडस्ट्रीज वाइज, अभी हम दूसरी जो चीज बात कर रहे थे कि लाइक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो भी सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये फूड वूड जो भी है, मेडिसिन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है। ठीक है, एनिमल से बहुत सारे प्रोडक्ट है डेली यूज के लिए, फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट डेली यूज के लिए, इंडस्ट्री में जो बनते हैं बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो जो चाहिए होते हैं फॉरेस्ट को, सॉरी इंडस्ट्रीज को चाहिए होते हैं हमारे डेली यूज के लिए, वो सारी चीजें एक तो क्या होने वाली, खत्म होने वाली है। दूसरी चीज इसकी वजह से एक जब डिफोरेस्टेशन किया जाता है तो वो एरिया जो होता है डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसकी जो फर्टिलिटी होती है इसकी सॉइल की, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है वो खत्म हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, वो खत्म हो रही है। इसके अलावा ह्यूज इम्पैक्ट जो अभी हम बात कर रहे थे लाइक क्लाइमेटिक कंडीशंस को लेकर, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो क्या होने वाले, डिस्टर्ब होने वाली हैं। तो इसके अंदर अगर एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल हम बात कर सकते हैं किसको लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस रहती है लाइक CO2 है, या हमारे पास क्या है CH4 है, या हमारे पास क्या है CFCs है। तो CO2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो CO2 आपको पता है प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कि CO2 जो होते हैं एटमॉस्फेयर में से इनटेक कर लेते हैं, उसके बदले में करते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑक्सीजन, तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है। तो CO2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो रेडिएशन आएंगे उनकी ट्रैपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, टेम्परेचर जो होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता ही है, सबने ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था कि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फ्लड आएंगे। तो इस टाइप की एक्टिविटी दैट मीन्स नेचुरल क्लैमिटीज जो होंगी उनको देखने को मिल सकती है इन डिफोरेस्टेशन की वजह से। ठीक है, जो किसके लिए किया जाता है ज्यादातर, मान लीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, वहां पे कोई डैम बनाने हैं, ठीक है, या कोई इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, तो इन सब के लिए क्या होता है, कुछ भी पर्टिकुलर फॉरेस्ट के पार्ट को क्या होता है, कट कर दिया जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन की जाती है। और उस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया जो होता है वो क्या होता है, फॉरेस्ट का अनकवर्ड किया जाता है। और अगर ये चीजें इसी तरीके से चलती रहे तो आने वाले टाइम के अंदर हमें ये सारी प्रॉब्लम जो है हमको करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, इन सारी एक्टिविटीज को अगर हम किसी हद तक कंट्रोल कर सकें तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं, और ये सारी चीजें हमें क्या है इसी तरीके से फिर क्या है हमें मिलती रहेंगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा फॉरेस्ट क्या है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि फॉरेस्ट वाई देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हार्मफुल इम्पैक्ट जो होते हैं हमें देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं इसके अंदर बन जाते हैं। तो ये अगर आपको क्या करना है, टॉपिक को पढ़ना है, उसको क्या करना है, समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।